अब मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा और आप समझ जाएंगे मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं। चंदा। मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, वहीं चलते हैं जहां ईरान अमेरिका वार्ता की राउंड 2 की तैयारी है। लेकिन बातचीत शुरू हो इससे पहले वो विवाद सामने आ गया जिसमें पाकिस्तान की कंगाली के संकेत हैं। चंदा कम मिल रहा है। सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में इतनी शक्ति है कि वो ऐसे शांति वार्ता अपने देश में करवा सके या उसके खर्च उठा सके। यह सवाल पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा उछाला जा रहा है। वहां के चैनलों में खबर है कि इस्लामाबाद मीटिंग में शामिल होने आए दल जिस होटल में ठहरे थे उसका बिल सरकार ने नहीं चुकाया है। खबर पढ़ते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही है। खैर, इस विषय पर मीडिया में बहस चल रही है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अपनी कमी नहीं दिखती है, बल्कि वो गर्व महसूस कर रहा है, अपनी जेब और शर्मिंदगी छिपाने के लिए कमजोर दलील दे रहा है। लेकिन घूम फिर कर सवाल कई हैं। क्या कंगाली की वजह से पाकिस्तान बिल नहीं चुका पाया? क्या बढ़ते कर्ज के कारण पाकिस्तान ने बिल घोटाला किया? क्या आर्थिक बदहाली के चलते पाकिस्तान ने पैसे चुकाने से हाथ खड़े कर दिए? इन सवालों की वजह समझने के लिए पहले आप पूरी खबर को देखिए। सोशल मीडिया में चर्चा चली कि इस्लामाबाद के जिस होटल सरीना में ईरान के साथ शांति वार्ता हुई, जहां अमेरिका और ईरान के मेहमान ठहरे थे, उसके बिल का क्या हुआ। रिपोर्ट आई कि होटल का बिल पाकिस्तान सरकार ने नहीं चुकाया। चर्चा शुरू हुई तो सूत्रों से जवाब आने लगा कि होटल मालिक ने पूरे 5 दिन का किराया माफ कर दिया है, यानी मैनेजमेंट ने सरकार से कोई पैसा ही नहीं लिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरीना पाकिस्तान के प्रबंधन का कहना है कि होटल के मालिक ने पाकिस्तान सरकार को शांति वार्ता के लिए आने वाले प्रतिनिधिमंडल के रहने और खाने पीने की सुविधा मुफ्त में देने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो फौजी हैं, कुछ लोअर रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरा का पूरा अब वो ब्लैक है व्हाइट है ये आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा होटल खरीद सकते हैं। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। खैर, खुद शहबाज शरीफ छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं लंदन अपने घर पे। खैर, इस्लामाबाद का सरीना होटल एक लग्जरी 5 स्टार होटल है जहां 400 से ज़्यादा कमरे, कई बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। अक्सर हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग, सम्मेलन, विदेशी मेहमानों के लिए ये पहली पसंद रहता है। शांति वार्ता मुख्य रूप से 11 और 12 अप्रैल को हुई थी, जबकि होटल को 8 अप्रैल से ही कब्जे में ले लिया गया था सीक्रेट सर्विस, और जो 12 अप्रैल तक सरकार के नियंत्रण में रहा। कुल मिलाकर 5 दिन की सेवा मुफ्त रही। आपके मन में यह सवाल होगा कि जिस होटल का बिल नहीं चुकाने की खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, उसका एक दिन का किराया कितना है। इस होटल में अलग अलग कैटेगरी के कमरे हैं, सूट्स हैं, उनके अलग कैटेगरी के चार्जेस हैं। सरीना होटल में डीलक्स या स्टैंडर्ड रूम का किराया प्रतिदिन 109 से 326 अमेरिकी डॉलर के बीच रहता है, जो भारतीय रुपए में 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में नॉर्मल है। एग्जीक्यूटिव या क्लब रूम में प्रतिदिन 180 से $350 उपलब्ध है, यानी कि 17,000 से लेकर 33,000 भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू करें। जूनियर एग्जीक्यूटिव स्वीट जो है उसके लिए करीब 300 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है। भारतीय रुपए में इसकी रेंज 28 से 75,000 है। सबसे लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट का जो एक दिन का किराया है वो 2,000 से 3,000 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपए में लगभग 1,86,000 से लेकर 2,80,000 तक है। 400 कमरे, स्वीट और बाकी सुविधाओं के हिसाब से देखें तो एक दिन का ही किराया कई करोड़ का बनता है। दावों के मुताबिक यहाँ तो 5 दिन मुफ्त सेवा चलती रही। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर के एक शो में भी यही दावा किया गया और यह बताया गया कि होटल मालिक ने 5 दिन का करोड़ों का बिल नहीं लिया। अब ऐसा किसी दबाव में किया गया या फिर मामला कुछ और है, ये भी एक चर्चा का विषय है। अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की ऐसी हालत भी नहीं है कि वो इतना पैसा चुका पाता। उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता का आयोजन करवा पाए। पाकिस्तान में महंगाई दर लगातार 7 से 9% के बीच बनी हुई है। जून 2025 तक पाकिस्तान पर कुल कर्ज पाकिस्तानी रुपयों में 80.6 ट्रिलियन था। पाकिस्तान को इस महीने यूएई को करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना है। वैसे थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के कई अधिकारी भी हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया। कहा जा रहा है कि हसीम मुनीर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं, फिर से फौजी ड्रेस में।